नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में खुशहाल और अपने सगे संबंधी सभी के साथ एक सामंजस्य बना के उनके बीच में एक अच्छा संवाद, अच्छी बातें, वाद विवाद में ना पड़कर अपने समय को और अपने काम को महत्व देते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि हमारा नित्य किसी न किसी विषय को लेके हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो इसी पे हम बात करेंगे और समझेंगे कि दृष्टि, आपके जो देखने का नजरिया है, उसको आप जब बदलते हैं तो कैसे आपके जीवन में परिवर्तन होते हैं और कैसे इनका प्रभाव पड़ता है। तो कहते हैं कि दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाती है। आपके देखने का जो तरीका है, जो आपके देखने का प्रक्रिया है, अगर चीजें ठीक नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि जैसे चीज होनी चाहिए वैसी नहीं है, तो आप अपने द्वारा देखने की जो भी चीजें हैं उनमें परिवर्तन कीजिए। किसी भी चीज में है उसमें सोचने का, उसमें विश्लेषण करने का जो माध्यम है, जो मीडियम है, उसमें अलग तरीके से आप प्रयास करके देखो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्टक हो जाते हैं, आप में वो सामान्य बात रह जाती है जो डेली डेली आप उसको महसूस करते हैं। और परिवर्तन आंशिक रूप, अगर आप चाहें कि परिवर्तन आंशिक रूप से हो तो आंशिक रूप से नहीं होता, परिवर्तन होता है, आपको पूर्णता उसमें उतरना पड़ता है, उसमें जाना पड़ता है। अब ये जो भाव हर व्यक्ति का देखने का, सोचने का और करने का होता है, ये कैसे होता है। आपने एक मूवी देखी होगी, थ्री इडियट्स। उसमें चार जो है बहुत मेन कैरेक्टर हैं। पहला चतुर, दूसरा रैंचो, तीसरा फरहान और चौथा राजू। अब ये चारों लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, प्रोफेसर एक ही हैं, सब एक ही तरीके से रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन सबका जो सोचने का तरीका है, देखने का तरीका है और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो सबका अपना अलग अलग है। अगर आप चतुर को पकड़ेंगे तो चतुर एक तरीके का कुविचारक है। उसका जो विचार है वो किसी के मदद के लिए नहीं है, वो किसी के बेनिफिट के लिए नहीं है, वो किसी के वैसा नहीं है जिसमें एक ऐसा भाव हो जो दूसरे के प्रति हो। क्योंकि वो जो भी सक्सेस होता है या जो भी वो सफलता पाता है वो खुद के लिए है। तो उसके जो विचार हैं वो सत्य में नहीं है, वो तमगुणी है। और तमगुणी मनुष्य जो है इस संसार को पीछे ही ढकेलता है, आगे नहीं ले जाता। दूसरे पे है फरहान। फरहान में संदेह है, वो डाउट में है, और जब तक आप डाउट में रहेंगे तब तक आपके जीवन में चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो सबसे पहले आपको डाउट खत्म करना होगा। जो आपके मन में संदेह चल रहे हैं, जो आप हर किसी बात में दुविधा में होते हैं, तो इस दुविधा को खत्म करना होगा। और दुविधा के खत्म होते ही आपको एक सूत्री मार्ग मिल जाता है और आप उस पर चलते रहेंगे तो आपको एक समय वो डेस्टिनेशन, वो सफलता प्राप्त होगी। जैसा कि उसने भी हुआ, जब तक वो दुविधा में था, परेशान था, लेकिन जब उसको पता चला कि नहीं, मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरी जो काबिलियत है, मुझे उस पर काम करना है और उसी दिशा में मुझे जाना है। तीसरा है राजू। राजू चिंता में है, वो टेंशन में है, और जब तक आप के अंदर ये चिंता व्याप्त है तब तक आप उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते जो आपके सामने खड़ी हुई है। क्योंकि टेंशन आपके उस एनर्जी को कंज्यूम कर लेती है, वो छीन लेती है, वो खत्म कर देती है। आपको किसी काम के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन आप अंदर से चिंतित है, परेशान है, तो फिर वो उस काम में पूर्णता आपका मन नहीं लगता, तो फिर वो काम अच्छे से होगा कैसे। अब चौथा आता है रैंचो।
रेंचुक उसमें आपने देखा होगा कि जितने भी कृत्य हैं, जो भी वो कर रहा है किसी ना किसी वे में दूसरे के मदद के लिए, उसका ये हमेशा से सोच रही है और उसका जो विचार है बस इसी वजह से है कि मुझे किसी ना किसी वे में हेल्प करनी है। और जब आपके अंदर ऐसा उदार भाव आता है दूसरे के प्रति, तब आप खुद के बारे में ना सोचते हुए दूसरे के बारे में सोचते हैं। और जब दूसरे के बारे में आप सोचने लगते हैं, उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, तब आपके विचार, आपके देखने की जो शैली है उसमें अभूतपूर्व परिवर्तन होता है। वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें आप करुणा प्रकट करते हैं, आपके अंदर करुणा का भाव होता है, आपके अंदर अहंकार खत्म होता है, ईगो खत्म होता है, तब आप बिल्कुल उदारवादी हो जाते हैं। क्योंकि हर किसी का अपना एक काम है, वो पर्टिकुलरली उसी काम के लिए बना हुआ है। जैसे नेता हैं, वो क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, तो उनका अपना एक ये उनकी विशेषता है कि उन्हें ये काम करना है, तो उस काम के लिए वो पर्टिकुलरली वही काम करते हैं। नेता का काम कानून बनाना, वो कानून बनाता है। और इस प्रोसेस में जो आपकी ये समझ डेवलप होती है, ये ज्ञान और ध्यान से आती है, जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में व्यक्त किए हैं। जब आप ज्ञान और ध्यान इन दोनों को मिलाएंगे, तब आपके अंदर वो समझ डेवलप होगी। और समझ ही आपको, आपके अंदर वो अंतर्दृष्टि पैदा करेगी, आपके जो देखने का तरीका है वो बदलेगी। क्योंकि ये जो देखने का तरीका ही है, इसी को बदलना है। जब आप इस चीज को इस तरीके से, और जो आपका ये जो देखने का नजरिया है दूसरे के प्रति, उसको मुझे कैसे ठीक करना है। क्योंकि आप चाहो कि देश आजाद भी और महात्मा गांधी भी पैदा हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। पराधीन देश में ही महात्मा गांधी का जन्म हो सकता है। तो वो जो चैलेंज है, वो जो कठिनाई है, उसको आप झेलते हुए ही उस पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। आजकल हो क्या रहा है कि सोशल मीडिया इतना ज्यादा हो गया है कि हर कोई लग्जरी लाइफ जी रहा है। सोशल मीडिया में क्या हो रहा है कि लग्जरी लाइफ लोग देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। तो ये जो लग्जरी लाइफ देख रहे हैं, इससे हो क्या रहा है कि आपकी जो सोचने की क्षमता है वो नष्ट हो रही है। क्योंकि आपकी भावनाएं, आपके जो इमोशन है, आपकी जो सोचने की क्षमता है, वो उसी बारे में रहती है कि मुझे ऐसा करना है। और वो सोचने के प्रोसेस में आप जो है अपना जो काम है, जो आपका अपना वर्क है, जो आपको वो करना है, वो भूल जाते हैं। उस भूलने के प्रोसेस में आप जो है अपनी जो गोल है, अपना जो मुख्य लक्ष्य है, उसको आप भूल चुके होते हैं। क्योंकि जो आपके विचार हैं, यही आपको उस मार्ग में पहुंचाएंगे, उस अवस्था में लाएंगे जहां पे दूसरे के लिए और आपके लिए वो एक पॉइंट क्रिएट करेगा जहां हर कोई पहुंचना चाहता है। एक विचार शून्यता की स्थिति जो होती है, इसको आप मैं इस वे में समझाता हूं। जैसे विचार शून्यता की स्थिति है जिसमें इंसान को बहुत मजा आता है, उसे लगता है कि ये सबसे बेस्ट चीज है, क्योंकि इन्हीं सब चीजों के पीछे आज इंसान भाग रहा है और उसी के पीछे पड़ा हुआ है। जैसे क्या होता है, जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे सेक्स हो गया, नशा हो गया, एडवेंचर हो गया, स्पीड हो गया, इस सब में होता क्या है, आपका जो विचार है वो शून्य हो जाता है। जैसे कि आप बाइक ले लिए, बाइक लिए, आपने बाइक को जो है 150-200 पे स्पीड में भगाया। उस समय होता क्या है कि आपका जो विचार है, आपके दिमाग में जो विचार चलते रहते हैं, आपको परेशान करते रहते हैं, वो शून्य हो गए। और जैसे ही आपके विचार खत्म हुए, शून्य हो गए, आपको मजा आ रहा है।
तो जब आप बाइक चलाते हैं तो वो स्पीड मजा नहीं दे रहा है, मजा दे रहा है आपकी विचार शून्यता। एडवेंचर में आप बंजिंग जंपिंग करें, बंजिंग जंपिंग में क्या करते हैं, आपको बांध के नीचे छोड़ दिया। अब उसमें होता क्या है कि उसका वो गिरने का वो मजा नहीं है, मजा है कि आपका जो थॉट है वो समाप्त हो चुका है, जीरो हो गया है, फिर आपको आनंद आने लगता है। ऐसे ही नशा में है और सेक्स में ही है, उस समय पे आपका जो विचार है वो शून्य हो जाता है, और जैसे ही आपका विचार शून्य हुआ आपको मजा आने लगा। अब चूंकि ये सब आपने किया है, उसका जो है उस चीज को महसूस किया है, लेकिन आपने ना कभी ध्यान किया, ना साधना किया, ना चिंतन किया, तो ये जो चीजें हैं इसका जो असली मजा है, इसका जो आनंद है वो महसूस ही आपने कभी नहीं किया, इसलिए आप ये करते नहीं हैं। क्योंकि जब आप ये करने लगेंगे तो ये सारी जो चीजें हैं आपकी छोड़ जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीजें बिल्कुल टेम्परेरी हैं, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए, उसके बाद तो ये खत्म है। लेकिन जो ध्यान की स्थिति है, चिंतन की स्थिति है, ये तो हमेशा के लिए परमानेंट है। तो जब आपको उससे बड़ी चीजें मिल जाएंगी तो आप उन छोटी चीजों के पीछे कहां पड़ेंगे। तो बात यहां पे है कि आपकी जो स्थिति है विचार की, वो कहां पे है, वो कहां पे जो है रुक रही है, कहां पे वो अपने आप को पा रही है। क्योंकि आपका जो माइंडसेट है, आपका जो विचार है, वही आपको योग्य बनाती, वही आपको बड़ा बनाती है। क्योंकि आपके जैसा शरीर तो सब किसी के पास है, एक ही जैसे दिखते हैं सब, एक ही जैसी सबके पास आंखें हैं, सिर है, हाथ है, पैर है, लेकिन जो डिफरेंट बनाती है वो क्या है, वो है आपके विचार, आपका माइंडसेट। ये सब बातें हैं, इन पे आपको चिंतन करना होगा, मंथन करना होगा, इस पे काम करना होगा। क्योंकि चीजें सुनने से और उसको ना अप्लाई करने से उसमें फिर परिवर्तन नहीं होता। वो कहते नहीं कि प्लानिंग आपने कर ली, लेकिन प्लान अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो फिर वो प्लान बेकार है। प्लान एग्जीक्यूट होना चाहिए, और वो एग्जीक्यूट तब होगा जब आपकी संकल्प शक्ति स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, और वो तभी स्ट्रांग मजबूत हो सकती है जब आप साधना करेंगे, ध्यान करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप बात समझे होंगे और इस पे विचार करेंगे, और आप भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं इसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।